नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 11 जिसका नाम है घमंडी कौवा के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज हम उसके आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो है प्रश्न संख्या 2। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमारा कै पाठ है, कौवा कहाँ रहता था, पानी में, बिल में या पेड़ पर। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा, पेड़ पर। पाठ के आधार पर हम यही टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या पाठ, कौवे को तालाब में क्या मरा हुआ मिला, केकड़ा, मछली या हंस। तो बच्चों चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होगा मछली, ठीक है। अगला देखो बच्चों, गै पाठ, कौवे को क्या देखकर हंसी आ गई। गै पाठ, क्या देखकर हंसनी को हंसी आ गई। तो बच्चे इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, कहाँ टिक लगाएंगे, कौवे की दुर्दशा देखकर, कौवे को हारते देखकर या कौवे का भोजन देखकर। तो हम टिक लगाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, कौवे की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पाठ, बच्चों यहाँ पे हमें उचित शब्द से अपने खाली स्थान फिल करने हैं। तो पहला वाक्य है, किसी तालाब में एक हंस डैश रहता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पाठ के आधार पे बच्चों हमारा उत्तर होगा, किसी तालाब में एक हंस दंपत्ति रहता था, ठीक है ना। दंपत्ति यानी हंसों का जोड़ा। है पाठ, कौवा मूर्ख और डैश था। क्या था, कौवा मूर्ख और घमंडी था, ठीक है बच्चों। अगला देखिए गै पाठ, डैश तेज गति से उनसे आगे निकल गया। तो कौन तेज गति से आगे निकल गया था। तो बच्चों पाठ के आधार पे हमारा यहाँ पे क्या उत्तर होगा, कौवा तेज गति से उनसे आगे निकल गया। यह पाठ देखो बच्चों, कौवे की दुर्दशा देखकर डैश को हंसी आ गई। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, कौवे की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई, यही हमारा उत्तर होगा। और अगला हमारा जो आखिरी वाक्य है, डैश का सिर सदैव नीचा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने फिलअप किए। इसके आगे का देखो, भाषा ज्ञान, यानी कि यहाँ पे अब हम व्याकरण संबंधी अपना कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है हंस, हंसनी, नाना, नानी, भाई, बहन, पिता, माता, राजा, रानी, बंदर, बंदरिया, चीड़ा, चिड़िया, मोर, मोरनी। तो बच्चों इस प्रकार हमने इन सबके स्त्रीलिंग शब्द समझे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे हमें शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। क्या करना है बच्चों, शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे आंख, तो आप पढ़ते हैं आंख के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार यानी बिंदु लगा हुआ है, जबकि आंख पे हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो हम आंख के ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु, ठीक है। गांव, गांव पे भी बच्चों हमारा क्या होगा, चंद्र बिंदु, बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो गलतियां दे रखी है इनको हम सही करेंगे, ठीक है। इनकी जगह पे क्या आएगा, चंद्र बिंदु। बिरंगे, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बिंदु, अनुस्वार का प्रयोग होगा, बिरंगे। मूर्खता, तो इसको हम कैसे शुद्ध लिखेंगे बच्चों, मैं पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये देखिए
ऐसे, और ख के ऊपर रे आएगा। यानी कि यहाँ पे हम रे लिखेंगे और इसके ऊपर ये जो गलत है छोटे ऊ की मात्रा, इसकी जगह बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है। उसके बाद देखिए जंगल, जंगल पे कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बिंदु का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है। और यहाँ पे जो घमंड है, इसको हम न को हटा के बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ पे इनको शुद्ध करके लिखेंगे। ठीक है। आगे देखो। अब देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बच्चों आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इनका अभ्यास करिए। अगली क्लास में हम इसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनका संयुक्त रूप दिखाया गया है। संयुक्त क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने होते हैं। तो ये सभी 2 व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, इन संयुक्त अक्षरों से आपको 2-2 शब्द बना के लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षय शब्द का, देखिए आप, कक्षा, तो क्षय शब्द से आपको और भी शब्द बनाने, जैसे रक्षा, क्षमा। ठीक है। इस प्रकार के शब्द। जैसे त्रय, तो यहाँ पे पत्र लिखा हुआ है, त्रय शब्द से, जैसे त्रिशूल, नेत्र, त्रिनेत्र। इस तरह से आप यहाँ पे इनके शब्द बनाएंगे। जैसे ज्ञानी, ज्ञानवान, ज्ञान। ठीक है। इस प्रकार हम शब्द बनाएंगे। हमारा आखिरी श्रेय, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रद्धा। इस प्रकार के शब्द संयुक्त अक्षरों से हम 2-2 शब्द बनाएंगे। तो बच्चों ये जो हमने अभी अभ्यास कार्य किया, इनको अच्छे से देखिए, इनको अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।